ये काम इनका चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? ये क्यों नहीं कहा जाए कि इनका ये काम चल रहा था? ये चर्चा लोग जो कर रहे हैं सरेआम मुंबई में, उसका खेल चल रहा था। अब इसके आगे एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती का क्या कोई रिश्ता चपनकर से है या नहीं जानती है? रिया चक्रवर्ती चपनकर को नहीं जानती। इतना बड़ा जो खेल चल रहा है पूरे मार्केट में मित्रों, शोभा डे एक कॉलमनिस्ट हैं, एक राइटर हैं, और उस हिसाब से आप जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं। मैंने ये स्टोरी कुछ दिन पहले आपको बताई थी। शोभा डे ने शिल्पा शेट्टी के एक रेस्टोरेंट के बारे में एक एक्सपोजे किया कि शिल्पा शेट्टी का एक रेस्टोरेंट है जो टॉप, आप उसे कह सकते हैं कि पेंट हाउस टाइप का, स्काई टॉप पे वो रेस्टोरेंट है, डबल स्टोरी का। वो रेस्टोरेंट पर डे 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई करता है। अब शोभा डे ने कहा, और हमने वो कैलकुलेशन आपको बताया था, कि अगर 500 बेड का कोई 5 स्टार होटल है तब भी उसकी कमाई पर डे 4 करोड़ के आसपास नहीं पहुंचती है। तो शिल्पा शेट्टी उस रेस्टोरेंट में ऐसा कौन सा सोना परोसती थी, कौन सा हीरा परोसती थी जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ तक जाता था? या कौन सा शिल्पा शेट्टी कौन सा शराब परोसती थी जिसकी कीमत आप 3 से 4 करोड़ तक चले जाए और लोग कंजम्पशन करें, शराब पिए, सब कुछ पिए, बावजूद इसके हो सकता है कि वो कॉकटेल वाला हो रेस्टोरेंट जिसमें लिकर अलाउड हो। आजकल आम है, बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे जिसमें लिकर अलाउड रहता है। तो लिकर अलाउड से चलिए हम मान लेते हैं। बावजूद इसके शिल्पा शेट्टी आखिर क्या बेच रही थी जो 304 करोड़ रुपए का पर डे का कमाई था? मास्टर स्ट्रोक क्या है? शिल्पा शेट्टी का पति राज कुंद्रा। कैसे कैसे खेल जुड़ रहा है देखते जाइए आप। ये चपनकर जो हैं और ये जो भोंदू बाबा हैं, इसका रिश्ता बॉलीवुड में भी है। बॉलीवुड में है, बॉलीवुड में, बॉलीवुड में। बॉलीवुड में कैसे है? तो शिल्पा शेट्टी के पतिदेव हैं राज कुंद्रा। राज कुंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? राज कुंद्रा साहब विदेश में बैठ करके पॉर्न का पूरा बिजनेस कर रहे थे। अभी राज कुंद्रा के ऊपर 6,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग चल रहा है। 60 करोड़ का एक जुर्माना भरना था शिल्पा शेट्टी को कि ये जुर्माना भरिए तभी आपको बाहर देश से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। इसीलिए मोहतरमा शिल्पा शेट्टी आजकल धार्मिक प्रवृत्ति की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए कि मैं तो हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। सनातनी का चोंगा देखिए इनका कैसा चलता है। तो वो 60 करोड़ रुपए राज कुंद्रा जी अदालत में नहीं जमा करा पाए और इनका कैंसिल हो गया बाहर जाना। काफी खबरें आई थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब ये तार जुड़ कैसे रहे हैं? एक तरफ भोंदू बाबा का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ महिला आयोग की चेयरपर्सन है। महिला आयोग की चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का इंडस्ट्री में दखल है और चपनकर के बेटा को जिस दिन नीलेश राणे के खिलाफ एफआईआर होता है उसके 24 घंटे के अंदर में प्रोबेबली, अगर मेरी स्मृति ठीक है तो 24 घंटे के अंदर में चपनकर के बेटे को फिल्म में ब्रेक दे दिया जाता है। बॉलीवुड का एक वर्ग देह व्यापार के ऐसे कुकृत्य से जुड़ा हुआ है मित्रों, जिसकी जितनी आलोचना की जाए
उतना कम है। इस चपनकर के बेटे को फौरन से पेशतर फिल्म में ब्रेक मिलता है। ये चपनकर कहती है कि भाई 24 घंटा पहले तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा एक्टर है, मेरा बेटा एक्टिंग भी कर सकता है। कहानी देखिए, ये खुद कह रही है 24 घंटे पहले तक कि मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा एक्टर भी हो सकता है, मेरा बेटा एक्टिंग भी कर सकता है। लेकिन एक्टिंग में ब्रेक मिल गया। किसका फोन आया? ये फोन एक्टिंग है। ये फोन गया फिल्म इंडस्ट्री को, चपनकर के बेटा को ब्रेक दे दो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि चपनकर ने मेरे आदेश को मान लिया है। तूती बोलती है इस दोनों बाप बेटे की मुंबई के बॉलीवुड में, बोलती थी, अब नहीं बोलती है। खत्म हो गया खेल, दोनों बाप बेटे का खेल खत्म हो चुका है। तूती बोलती थी जब ये दोनों बाप बेटे सत्ता में थे, बाप मुख्यमंत्री और बेटा कैबिनेट मिनिस्टर था, तब इनकी हनक चलती थी, तब इनके आगे पीछे पुलिस वाले चलते थे और दादा की कमाई खा रहे थे, अपनी कमाई नहीं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे की बड़ी इज्जत थी तो उनकी कमाई खा रहे थे ये दोनों। लेकिन क्या करिएगा, कुल में कुलंगार जन्म लेते हैं ना। ये पिता पुत्र दोनों कुलंगार जन्म लिए हैं। किनके? हमारे, और मैं भी उन्हें बड़ी इज्जत करता हूं, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे की। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के कुल में ऐसा बेटा भी जन्म लेगा, ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने कभी सोचा नहीं होगा। चपनकर जैसी महिला को चेयरपर्सन अपॉइंट करती है और वो चपनकर भोंदू बाबा का पैर धोता है, और वो भोंदू बाबा 300 महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किया है पूरी दुनिया देख रही है। और इन्हीं महिलाओं को एक्सप्लॉइट करने का जो ये धंधा बॉलीवुड कर रहा था, पूरा रैकेट, पूरा, आप किसके तार कहां जुड़े हुए हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी तो ऐसे शर्म आती है, घृणा आती है कि ये पूरा का पूरा क्या ब्रॉथल हाउस है। इस तरह का वातावरण बना हुआ है। आपने इस तरह का वातावरण सार्वजनिक जीवन में मुंबई में बना दिया और ये चलता रहा खेल, कोई देख नहीं रहा था। इतने घृणित कार्य किए हैं अशोक खराट ने, लेकिन उस अशोक खराट को संरक्षण किसका था? किसके टेन्योर में वो 60-60 करोड़ रुपए का कामाख्या देवी का मंदिर बनाता है, मां कामाख्या का अपमान करता है, सनातन का अपमान करता है। और इसलिए मैं फिर आज अनुरोध कर रहा हूं श्रीमान देवेंद्र फडणवीस से कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो चपनकर, खराट, ठाकरे, बॉलीवुड, इन सबका रिश्ता क्या है इसको खंगालिए। आपको रिया चक्रवर्ती का भी रिश्ता निकलेगा, आपको शिल्पा शेट्टी का भी रिश्ता निकलेगा, आपको राज कुंद्रा का भी रिश्ता निकलेगा। इसके तार बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। राज कुंद्रा का तो आप समझ लीजिए कि निकलेगा ही निकलेगा। यह स्टैंड अलोन घटना नहीं है कि एक तरफ यह घटना हो रही है दूसरी तरफ यह घटना हो रही है। स्कॉट का चलन तो आप सभी जानते हैं, हाई सोसाइटी में स्कॉट का चलन है। बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो 5 स्टार होटल में बजाबता आपको स्कॉट की सुविधा मिलती है, मिलती है। इस तरह का कुकृत्य सामने से चल रहा है। अब जब हर्षवर्धन की गिरफ्तारी हुई है तो ये हर्षवर्धन को अगर ठीक से पूछताछ हुई, ये सारे राज उगल देगा कि ठाकरे ने कितना इन्हें मदद किया है और कैसे इसे एक्सप्लॉइट किया है, कैसे ठाकरे कुकृत्य में शामिल थे, कैसे दिशा सालियान जैसी बेटी के साथ दरिंदगी हुई, सब जानता है। ये भी जानता होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अशोक खराट, अशोक खराट का बेटा, अशोक खराट की पत्नी कल्पना, ये सब जानते होंगे राज उगलेगा। ये स्टैंड अलोन घटना नहीं है अशोक खराट की। अशोक खराट एक सिंबल बनकर के आया है और ये प्रभु की कृपा है मित्रों, ये प्रभु के आदेश से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी ये दोनों बाप बेटे के अब जो दिल लदे हैं, अब जो एफआईआर होनी है, अब जो गिरफ्तारी होनी है, उसके पहले अब सारे कुकृत्य जहां जहां इन्होंने किया है सब प्रकाश में आ रहा है। तो आज तो अशोक खराट का बेटा गिरफ्तार हुआ है, कल पत्नी भी गिरफ्तार होगी, कल्पना फरार है।
जो इनकी पत्नी है, उस कल्पना को भी की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है। ये बाप, बेटा, पत्नी सब गिरफ्तार होंगे और जब इनके राज आएंगे सामने, अगर नेताओं ने संरक्षण नहीं दिया, अगर ठीक से जांच हुई, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट जांच हुई, तो इसमें कितने सफेद पोश नपेंगे कहना मुश्किल है मित्र। खैर, अभी तो हर्षवर्धन जो इनका बेटा है वो गिरफ्तार हो गया है, राज उगलने वाला है, कल्पना की गिरफ्तारी होगी तो और राज आएंगे और फिर आमने सामने बिठा करके इनके सारे राज को मिलाए जाएंगे। फिर बहुत बड़े राज कुंद्रा का भी पटाक्षेप होगा। मुंबई के में क्या क्या खेल चल रहा है सब पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।